बहन जी, राजनीति जो करती हैं वो संविधान की करती हैं, बाबा साहब की करती हैं, संवैधानिक अधिकारों की बात करती हैं, गरीब गुरबा की बात करती हैं, विकास की बात करती हैं। लेकिन दूसरी पार्टियां जो वो धर्म की बात करती हैं, राम मंदिर की बात करती हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करती हैं, वो आप क्यों नहीं कर पाते हो? वो जो अब का जो माहौल ये चल रहा है, ये जो धर्म है एक ऐसी अफीम हो गई है और बीजेपी ने इसको एक तरह से पेटेंट कर लिया है कि जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो इसमें आस्था रखेगा, अरे आस्था तो अपने खुद का एक अंदर की अंदरूनी भावना है। वो आस्था किसी में रखे ना रखे उसका अधिकार है, पूजा स्थल पे जाए ना जाए, और जो उसके अंदर है, अंदर को कौन देख सकता है? अंदर तो उसकी आस्था बनी रहेगी। आस्था कभी दिखावे का वो नहीं होता सौदा। लेकिन बीजेपी वाले तो धर्म को राजनीति में ले आए हैं। बीजेपी जिस देश में मुल्क में धर्म आगे बढ़ेगा उस देश का विकास नहीं होगा, वो विनाश की तरफ चलेगा। इसका उदाहरण हम अपने पड़ोसी देश से देख रहे हैं। पाकिस्तान ने धर्म को सबसे ज़्यादा आगे रखा। आज पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है। अब ये जो धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं और विकास को पीछे छोड़ रहे हैं, तो ये एक तरह से हम बुराई करते हैं पाकिस्तान की, लेकिन उसी के रास्ते पर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म मजबूत हुआ है, हिंदुत्व की लहर है, राम राज्य है, अमृतकाल है पूरे देश में। हिंदू धर्म अब से नहीं है। हिंदू धर्म बताते हैं भी पुराना है। सनातन का मतलब है कि जिसका कोई आदि ना अंत। और यहाँ मुगलों का भी शासन रहा, अंग्रेजों का भी शासन रहा, और शासन करके वो चले गए। आज तक तो हिंदू धर्म खतरे में पड़ा नहीं है। अगर हिंदू धर्म खतरे में पड़ता तो मुगलों ने 700-800 साल राज करा, हिंदू धर्म का पतन ही हो जाता। लेकिन पतन नहीं हुआ, ना कोई कर सकता। ये तो क्या है, तो डर क्यों दिखाते हैं ये लोग? यही तो है कि हमारे जगह देखो, हिंदू धर्म में जो लोग हैं इतने वो नहीं होते, अपने धर्म के प्रति कट्टर ज़्यादा नहीं होते। कट्टर बना रहे हैं उनको, ये धर्म के प्रति कट्टर बना के, और अब उनको कोई छेड़ो, इन्हें मुस्लिमों को छेड़ो, किसी भी तरह छेड़ो उन पर। अब ये होली का कितना बड़ा मुँह बना दिया। अगर जितने संभल की सारी वे मस्जिद ढक दी गई। अरे कभी पहला इतिहास में हुआ कि मस्जिदों को ढका गया? कहीं नहीं ढका गया मस्जिदों को। भाई पहले भी होली आई है, हर साल होली आती है। सभी भाईचारे से, सामाजिक सौहार्द से, अपने सामाजिक सहिष्णुता बना के लोग एक दूसरे के त्योहारों को मानते हैं। हमारे हिंदू भाई भी उनकी ईद की मीठी सेवई खाने जाते हैं। हमारे गांव देहात में जो मुस्लिमों का इतना भाईचारा रहता था, और आज इन्होंने इतनी नफरत पैदा कर दी। लेकिन इनके करने से ये नफरत पैदा नहीं होगी। ये उस चीज़ को हाईलाइट ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो भाईचारा आज भी है। अरे वो कह रहे हैं हिंदू धर्म बचा रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों को बचा रहे हैं, वो पूरी संस्कृति बचा रहे हैं। वो महाकुंभ में देखो 65 करोड़ लोग चले गए पहली बार। आज देखो 65 करोड़ लोग, इन्होंने 65 करोड़ लोग गिन लिए वहाँ पे। 65 करोड़ गिन लिए, और जो वहाँ भगदड़ मची और उसमें कितने लोग मरे उनकी गिनती नहीं हुई इन पे। उनकी गिनती होने में इन्हें 24 घंटा लग गए। अगले दिन 7 बजे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 30 लोग मरे हैं। और ये 65 जाग गई है आस्था हिंदुत्व के लेकर। देखो आस्था तो अपने अंदर है। आस्था अपने जो जाना है जिनको, वो गए, जिनको नहीं जाना वो नहीं गए। अब इन्होंने कहा भी ये जो राजनीति कर रहे हैं धर्म की। अब माननीय कांशीराम साहब, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद एक सामाजिक अलख जगाई, लोगों को जगाया, उनकी आज जयंती है। 91वां बर्थडे उनका मनाया जा रहा है। वो सामाजिक परिवर्तन के मसीहा कहे जाते हैं, और उन्हीं से हम प्रेरणा लेकर बहुजन समाज में जन्मे जितने भी महापुरुष, चाहे वो भक्ति काल के संत कबीर हो, रविदास जी हो, चाहे गुरु नानक जी हो, उन्होंने सभी से प्रेरणा लेकर सभी के संदेशों को एक समानता, भाईचारे का अलख जगाया था। और उन्हीं के अलख जगाए हुआ आज जो ये कारवां चल रहा है, कारवां हो सकता है बीच में थोड़ा हल्का पड़ जाता है, लेकिन कारवां कभी ख़त्म नहीं होता। उनका कारवां एक मिशन है, और ये मिशन एक आंदोलन है दलित समाज का, और ये चलता रहेगा। इसमें गति जो है थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन कारवां जो है समाप्त नहीं होगा, कारवां चलता रहेगा। जो बीएसपी पार्टी बनाई थी, बहुजन समाज पार्टी, माननीय कांशीराम जी ने, बीएसपी को कहाँ देखते हो आज आप? बीएसपी जो है बीच में थोड़ा सा, देखो ये एक समय का भी बदलाव है, या कुछ बहन जी की कुछ
अपनी कुछ कमजोरी रही हैं, जिससे कि थोड़ा इसमें जो बहुजन समाज का आंदोलन है उसमें थोड़ी गति धीमी हुई है। लेकिन ये गति धीमी नहीं हुई, और आगे बढ़ेगी और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, और एक दिन बहुजन समाज का जो व्यक्ति एक दिन देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। बहन जी के लिए बोलते हैं कि पीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, लेकिन उनके विधायक नहीं बन पा रहे हैं दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में। देखो, अब इन्होंने पार्टी में थोड़ा बदलाव किया है, और लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने अपने भाई को निकाल दिया, भतीजे को निकाल दिया। तो ये एक तरह से निकाला क्या, वो तो उनके अपने एक घर की वो है, समस्या है, घर की समस्या है, बैठ के सुलझा लेंगे। और बीच में भी पहले भी दुश्मनों को तो मौका मिल गया। देखो, दुश्मन क्या है, दुश्मनों का मौका तो वो तो मौका ढूंढते ही रहते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी खाई नहीं खुद की कि इसका गैप पूरा ही ना होगा। ये गैप भर जाएगा जल्दी। लोग कह रहे हैं कि आकाश जी हमारी पार्टी में आ जाओ। कांग्रेस के नेता हैं एक, वो कह रहे हैं हमारी पार्टी में आइए, कांग्रेस में वो उदित राज हैं। आकाश जी को तो बहन जी ने सब कुछ सिखाया, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे, और ना ही करेंगे। उन्होंने उसके बाद भी बहन जी का धन्यवाद दिया था, मीडिया के सामने भी वैसे भी बहन जी का धन्यवाद दिया था कि जो बहन जी कहेंगी, जो बहन जी का आदेश होगा वे मेरे सिर माथे होगा। आकाश आनंद जी को अलग थोड़ी, उनकी विचारधारा सब सेम विचारधारा है, अलग विचारधारा लेके थोड़ी चलेंगे वो। देखो, अम्बेडकरवाद तो ना डाउन होगा। बाबा साहब अम्बेडकर पूरे विश्व के हैं। उन्होंने जो हमारे देश का संविधान बनाया, संविधान उस समय जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो भारत का संविधान लिख सके। उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया, उनकी उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष बने, और उन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया। और उस संविधान को 26 नवंबर 1949 को संसद में अंगीकार किया गया, उस सबके सामने पेश किया गया। और आज ये कहते हैं कि हमारे संविधान में देवी देवताओं की मूर्ति हैं, वो हटा दी गई। भाई 1949 में जब ये संविधान बन के तैयार हुआ, पार्लियामेंट में पेश हुआ, उस समय तो कहीं इसमें देवी देवताओं की मूर्ति नहीं थी, ना राम की, ना कृष्ण की, ना ये सब चीज़ को संविधान को भी फर्जी लिया, ये संविधान को भी धर्म से जोड़ रहे हैं। संविधान जो पुराना संविधान तो हमारा रखा हुआ है, अंदर शीशे के अंदर रखा हुआ है, उसमें कोई भी आज तक प्रेम बिहारी के संविधान में है वो देवी देवताओं की फोटो। ये इन्होंने बाद में उकेरी गई हैं। इन्हीं के जो वो थे, जो मनुवादी लोग, उन्होंने उकेरी गई और एक दूसरा संविधान बना दिया। क्योंकि ये संविधान तो वही है, उसके सामने शुरू में और बाद में भी मूर्ति लगा दी गई। जब अन्य पार्टियां धर्म की राजनीति कर रही हैं, राजनीति कर रही हैं और जाति की, तो बहन जी क्यों नहीं करती हैं? वो संविधान की बात करती हैं, विकास की बात करती हैं। अगर वोट मिल रहा है तो दिक्कत क्या है धर्म की राजनीति करने में? धर्म की राजनीति ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। और जो बहन जी बात करती है ना संविधान की, संविधान हमारे देश का मूल है, वो जड़ है, वो सदा रहेगा और आगे भी रहेगा। लेकिन धर्म की जो राजनीति कर रहे हैं ये थोड़े दिन की है, ये ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। वोट तो मिल रहा है इसके नाम पर, हो सकता है वोट मिल रहा हो, लोग अभी भ्रमित हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे कि ये हमें कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। जब हमारे देश का विकास नहीं होगा, जीडीपी इतनी घट रही है, हमारे रिजर्व बैंक में 12 लाख हजार करोड़ रुपया था, जिसको इसने मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में निकाल लिया, आधे से ज़्यादा। अब विदेश से कर्ज ले लिया, तो ये इससे लगा सकते हो कि देश कहाँ जा रहा है। देश विकास की तरफ नहीं जा रहा। ये धर्म की बात, जितनी धर्म की बात करेंगे, देश को पीछे ले जा रहे हैं। क्या बीएसपी में फिर से कोई कांशीराम जी पैदा होंगे जिससे कि बीएसपी फिर मजबूत हो जाए? ये तो आंदोलन है, कांशीराम जी इसको लेके चले, ये तो आंदोलन चलते रहते हैं। कोई ना कोई तैयार हो जाता है आंदोलन में। तो जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ जब पतझड़ होता है तो उसको ये नहीं कि मेरे कितने पत्ते झड़ गए, वो नए पत्ते आते रहते हैं और वो कारवां चलता रहता है। कहीं पेड़ सूख ना जाए। पेड़ सूख कैसे जाएगा? जब आंदोलन जारी रहेगा, उसमें लोग लगे हुए हैं, तो पेड़ सूख नहीं सकता, पेड़ हरा भरा रहेगा। मतलब मजबूत होगी बीएसपी। हाँ, आने वाले टाइम में हो सकता है मजबूत हो जाए, लेकिन अभी जो बहन जी कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं पार्टी को आगे लाने की, फेरबदल किया है, जो टाइम पे होते रहते पार्टी को मजबूत करने के लिए, उसमें बहन जी लगी हुई हैं आज तक।